हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अवतार। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो करंट अफेयर पे है। करंट अफेयर में हमने रखा है स्टेट करंट अफेयर, राज्यों के जो किसी वजह से हाईलाइट में हैं मई महीने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मई महीने के करंट अफेयर में हम स्टेट करंट अफेयर की बात आज करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूल मंत्र अपना वही है, लगातार मेहनत। लगातार मेहनत में हमारा इधर 2-3 दिन गैप हो गया, हम लगातार हो नहीं पाए, लेकिन कोशिश करते रहेंगे कि हम लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है फ्रेंड, सो आज हम सबसे पहले 1 मई की बात करते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना क्या बनाया है, अपना राज्य दिवस मनाया है। 1 मई को 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे के द्विविभाजी राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसमें मराठी भाषा के लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लोगों के लिए गुजरात राज्य प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, सो गुजरात को भारतीय संघ के 15वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 मई महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना राज्य दिवस मनाया है। राज्य दिवस 1 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है। ठीक है, मे बी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें फ्रेंड्स की जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनके हम सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही तैयार कर रहे हैं कि किस वजह से कौन कौन से राज्य हाईलाइट हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, इस वजह से इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं उसको। सो फ्रेंड्स, आज हम ये बात करेंगे। उसके बाद जब न्यू वीडियो हमारी आएगी तो इन्हीं राज्यों पे, जिन राज्यों पर डिस्कशन कर रहे हैं, इन्हीं राज्यों पे हम लोग उनके गवर्नर और उनके चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं बिहार की बात करते हैं। बिहार राज्य भी हाईलाइट रहा है मई महीने में। बिहार की अगर बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री आप लोग पता ही होगा, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में, एक जिला है बिहार का पूर्णिया, भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस वजह से वो राज्य फेमस है इस टाइम। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ की लागत से की है। ठीक है, तो ये बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पावर प्राइवेट ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इन्होंने वहाँ पे लगाया है बिहार में। ठीक है, 105 करोड़ की लागत का है। ठीक, ये जो प्लांट है 105 करोड़ की लागत का है। बिहार वर्ष 2021 की पहली छमाही में एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहित नीति के से आया था। यह देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र होगा। ठीक है, ये देश का पहला होगा अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र। ठीक है, अच्छा, इसके बिहार के बारे में डिस्कस हो ही गया। नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ क्यों फेमस इतना रहा। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया। ठीक है, ये स्कीम्स भी जो आती हैं ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है पेपर में, एग्जामिनेशन में, कि ये स्कीम किस राज्य ने अभी रिसेंट में स्टार्ट की है, शुरू की है, तो उसमें भी हमें ये क्वेश्चन मिल सकता है और हमें याद रखना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो कौन सी योजना है, मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना किसने स्टार्ट किया है, छत्तीसगढ़ ने। मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना
अगर बोर्ड पे ना क्लियर हो रहा हो फ्रेंड्स, तो हमारी वॉइस पे अपना अटेंशन बनाए रखना ताकि ये क्लियर होता जाए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की हमने बात किया, तो भूपेश बघेल वहाँ के सीएम है, उन्होंने क्या किया है, मुख्यमंत्री मितान योजना स्टार्ट की है मई महीने में। ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर वहाँ की राजधानी है छत्तीसगढ़ की, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। ठीक है, मितान का अर्थ इन्होंने बताया दोस्त या मित्र। मितान जो यहाँ लिखा है इसका अर्थ है दोस्त या मित्र। ठीक है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कितनी सेवाओं का लाभ? 100 सेवाएं का लाभ उठा सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की योजना है जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरकॉन के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान, अब आगे किस राज्य की बात हो रही है? राजस्थान की बात। उस प्रोजेक्ट का नाम है मेरकॉन के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर। ठीक है, ये के अनुसार राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट यानी कि 10 गीगावाट सौर प्रतिष्ठानों तक पहुंच बनाई है। ठीक है, राज्य की कुल स्थापित बिजली क्षमता 32.5 गीगावाट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा 55%, तापीय ऊर्जा 43% और परमाणु ऊर्जा 2% है। ठीक है, और सबसे आम ऊर्जा स्रोत है जो कुल क्षमता का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, राजस्थान की हमने बात की, तेलंगाना के बारे में। ठीक है, तेलंगाना की अगर हम बात करें, सरकार के उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, ठीक है, ये है DRILS यानी कि ड्रिल्स। ठीक, ड्रिल्स है डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है, उद्योग और वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव जयेश रंजन ने हब का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह हमारे देश में अपनी तरह का पहला और भारत में फार्मा व्यवसाय के लिए एक प्रवर्तक है। ठीक है, तो यह भी हमें याद रखना है तेलंगाना के बारे में कि वो किस वजह से इस टाइम हाईलाइट हुआ है। यह ड्रिल्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ड्रिल्स का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज। ठीक है, ये हमको भी याद रखना है। इस टाइप को छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो हमें लगता है कि हाँ यार हमने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। तो रियल में क्या होता है, हम लोग सही से नहीं पढ़े रहते हैं या उसको कई बार नहीं पढ़े रहते हैं, इस वजह से जो है वो हमें याद नहीं रहता है। तो हमने वही आपको बताई है कि चीज़ें याद नहीं करनी है, कई बार पढ़ते रहना ताकि वो हैबिट में आ जाए और वो हमें जब एग्जामिनेशन मिले तो हमें कोई डाउट ना हो और हम आंसर को क्लिक कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक, भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार है। ठीक है, ये भी उड़ीसा की बात कर रहे हैं। उड़ीसा में ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, भुवनेश्वर राजधानी है, भुवनेश्वर की ही बात हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगले दिन बात ST और SC विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान RMRC, ठीक है, RMRC की बात हो रही है। उन्होंने भुवनेश्वर में ये स्टार्ट किया है ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी VMTS व्हीकल, ठीक है, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। हरियाणा जो है, हरियाणा राज्य की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने ये वहाँ पे सिस्टम एक चालू किया है। ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पर किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी की, ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें तो सभी लोग इससे अच्छे से परिचित होंगे अपने राज्य उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पता ही होगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। बहुत बड़ा कदम है यूपी ने उठाया है कि मुफ्त वाईफाई सुविधा कितने जगहों पर शुरू किया जाएगा, 58 जगहों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा कदम है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। सचिवालय बने होंगे, आप लोग जानते होंगे, उन सचिवालयों की बात हो रही है, ठीक है। ये यूपी ने कदम उठाया है, ठीक। नेक्स्ट अगले राज्य की बात करें अगर केरला की, ठीक, केरला की बात करते हैं। केरल सरकार एक एंड्रॉयड ऐप शैली, एक ऐप है शैली, लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य केरल राज्यों में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना है, ठीक। इस ऐप को नव केरल कर्म योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। तो ये भी हमें याद रखना है, केरल में कौन सा ऐप स्टार्ट किया गया, शैली नाम का ऐप स्टार्ट किया गया है, ताकि ये आपको याद रखना है, ताकि अगर कभी पूछा जाए कि शैली ऐप किस राज्य ने स्टार्ट किया है तो वो आप बता सके। केरल ने 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से केरल को आपको टिक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सब पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में, जैसे कि यूपी SSSC का जो लेखपाल का एग्ज़ाम है, ठीक है, आई थिंक जुलाई में होने वाला भी है, तो वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद ये टॉपिक हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। केरल के आगे हम बात करें मणिपुर की, अगर हम बात करें मणिपुर में पोमाई जनजाति ने घोषणा की है कि पोमाई बसे हुए क्षेत्र ड्रग मुक्त क्षेत्र होंगे, ठीक है, ड्रग्स मुक्त क्षेत्र होंगे जो राज्य सरकार के ड्रग अभियान पर युद्ध का समर्थन करेंगे, ठीक है। विधायक और छात्र संघ और नागरिक संगठन के नेताओं द्वारा पोमाई जनजाति के विशाल प्रतिनिधिमंडल ने आज इम्फाल, मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है, ये हम लोग देख लेते हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे ड्रग मुक्त क्षेत्र शुरू किया गया है, ठीक। इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुलाकात की और राज्य के पोमाई आबादी वाले क्षेत्रों में नशा मुक्त क्षेत्र के संकल्प में अवगत कराया है, ठीक। एन बीरेन सिंह, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि जो राज्य हाईलाइट रहते हैं मैक्सिमम, अगर देखा जाए जो राज्य हाईलाइट रहते हैं उन्हीं के सीएम, उन्हीं के गवर्नर पूछे जा सकते हैं, इन पे हमको कमांड करना होगा, ठीक है। तो ये तो हमें बता दें मणिपुर भी ऐसा राज्य है जो कि हाईलाइट रहा है मई महीने में, ठीक है।
अगर नेक्स्ट बात करें तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार किया है। कश्मीर संभाग के लिए 47 विधानसभा सीटों और जम्मू के लिए 43 सीटों का आवंटन अपने 2 साल के कार्यकाल के समाप्त होने से बमुश्किल 1 दिन पहले प्रस्तुत किया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में पैनल द्वारा अंतिम फैसलों को मंजूरी देने के बाद जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें और कश्मीर को एक गजट अधिसूचना जारी की गई है। ठीक, जम्मू में 37 विधानसभा क्षेत्र और कश्मीर में पुनर्गठन से पहले 46 थे, ये भी हमें याद रखना है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 90 हो गई थी। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अयोध्या में एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग विकसित की जाएगी। अयोध्या यूपी की बात हो रही है। ठीक है, अयोध्या में एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग विकसित की जाएगी और प्रसिद्ध गायक भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। यानी कि अयोध्या में जो क्रॉसिंग बन रही है वो किनके नाम पे होगी? गायक हैं स्वर्गीय लता मंगेशकर, उनके नाम पे वो क्रॉसिंग का नाम रखा जाएगा। योगी जी ने अयोध्या प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह मंदिर शहर में एक महत्वपूर्ण चौराहे को चुने और अगले 15 दिनों में इनका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने ये आपको वीडियो बताया। सर इस वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ राज्यों के बारे में बात की। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसी सामने रखेंगे जिसमें और भी राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे और वो राज्य हाईलाइट होंगे। और कोशिश यही करेंगे कि जो हम आज आपको वीडियो दे रहे हैं इसमें जिस राज्य की अगर हम बात करें उस राज्य के सीएम और गवर्नर की तुरंत बात करते हैं। ठीक है, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन उसी हिसाब से कम राज्यों को रखेंगे। ठीक है, और उनके राज्यों के बारे में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, चाहे उसमें कम ही राज्यों को हम पढ़ पाएँ। ठीक है, लेकिन चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए। सो वीडियो को लोग दोस्तों अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ताकि अपने दोस्तों को वीडियो पहुंच जाए और उनको मदद मिल सके। ओके, थैंक यू।